शालिनी जी। यस। आप थोड़ा सा खाना खा लीजिए, आइए बैठिए। शालिनी जी बैठिए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा हूँ, बैठिए। नो नो नो, आप लोग खाइए, मैं तो बस टेरेस पे जा रही हूँ ठंडी हवा खाने। शालिनी जी, 24 घंटे से ऊपर हो गया है, प्लीज कुछ तो खा लीजिए। आप अपनी बीपी की दवाई भी नहीं ले रही हैं। ये तो सरासर अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ है शालिनी जी। देखिए, मुझे मेरे परिवार के हेल्थ की चिंता है। आप लोग खाना खाते हैं ना, तो मुझे स्ट्रेंथ मिलती है। आपने खाया, मैंने खाया, सेम। बस मुझे अलाउ करिए ना कि मैं टेरेस पे जाऊं, मुझे बहुत घुटन महसूस हो रही है। खाओ, बैठो। शालिनी जी, शालिनी आंटी। शालिनी जी क्या हुआ? अरे अरे उठिए उठिए उठिए, क्या हुआ? वीरू बेटा, फर्स्ट एड बॉक्स है क्या? बेटा, आपका लो ब्लड प्रेशर। पूना बेटा, नींबू और चीनी का घोल लेके आओ, जाओ। लगता है इनका बीपी लो है। आप ठीक हैं? I'm fine. कुछ नहीं, अरे अरे आराम से। क्या हुआ है ना? इन्हें शायद चक्कर आ गया। ये सब रीत की बदतमीजी का नतीजा। शालिनी जी कमजोरी की वजह से गिर गई। इनका बीपी लो है क्योंकि इन्होंने भूख हड़ताल कर रखी है, और तुम्हारी रीत की हद की वजह से अपनी भूख हड़ताल तोड़ नहीं रही है। राघव बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम रीत को यहां लेके आओ, और तुम और रीत दोनों शालिनी जी से माफी मांगो और इस पागलपन को यहीं पे खत्म करो। और रीत को कह दो कि आज उसकी वजह से बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया है। मैं तो रीत को बहुत समझदार और घर परिवार को साथ में लेकर चलने वाली लड़की समझता था, लेकिन उसके अहंकार ने तो सारी हदें पार कर दी। क्या वो छोटा सा सॉरी नहीं बोल सकती शालिनी जी को? क्या चाहती है वो अपनी जान दे दे, और वो भी किस लिए? उस झगड़े की वजह से जो तुम दोनों के बीच में हुआ था। माना कि उस झगड़े में कुछ ठीक नहीं हुआ था, लेकिन घर छोड़ के जाने का फैसला रीत का था, और तुमने उसका जिम्मेदार शालिनी जी को ठहराया। बेटा, झगड़ा तुम दोनों के बीच में था, लेकिन उसका नुकसान कौन उठा रहा? शालिनी जी। बस कीजिए, आप स्ट्रेस मत लीजिए। और आप राघव को बुरा भला क्यों कह रहे हैं? वो तो माफी मांगने के लिए तैयार था ना बेचारा, लेकिन उसकी रीत के आगे कुछ चलती नहीं। He is helpless. आई एग्री। रीत हमेशा अपने मन की करती है, फैमिली मेंबर्स की क्या फीलिंग है ये तो उसे मैटर ही नहीं करता, फिर चाहे वो प्रतीक हो या शालिनी। वो हमेशा वही करती है राघव ब्रो जो उसे सही लगता है, जो उसके लिए सही। राघव बेटा, अब ये पूरा तुम पे निर्भर करता है। रीत को यहां लेके आओ और उससे सॉरी बुलवाओ। कहीं तुमने भी तो अपने परिवार से नाता नहीं तोड़ लिया है। आइए, आप यहाँ बैठिए। शालिनी जी बैठिए, बेटा पकड़, आराम से आराम से। ऐसा क्या हो गया कि आप दोनों एक दूसरे सैड हो गए? आप लोग हैप्पी भी तो हो सकते हो। मुझे राघव पर अपने रिश्ते को ठीक करना होगा।
इस दर्द और काले बादलों के पीछे अगर कोई उम्मीद है तो वो सिर्फ राघव ही है। पीयूष ही कह रही थी मुझे उनसे सॉरी कहना चाहिए। शायद पीयू का तरीका अपना कर ही उनके लिए सॉरी कार्ड लिखकर। प्रीत, मेरे साथ चलो। राघव कहाँ? तुम अभी मेरे साथ चलोगी और शालिनी जी से मेरे साथ मिलकर माफी मांगोगी। पर आपने तो कहा था कि माफी मांगना ना मांगना ये मेरी चॉइस है, तो अब क्या हो गया आपको? मुझे कुछ नहीं सुनना रही थी और मुझे हर चीज तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। देखो, हम दोनों पति पत्नी हैं। हम दोनों का फर्ज बनता है एक दूसरे की बातें समझे, एक दूसरे की बातें सुने। मैं जानता हूं तुम इस वक्त परेशान हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी को मौत के मुंह तक पहुंचने दो। तुम्हें पता है शालिनी जी को चक्कर आ गई, वो नीचे गिर गई। तो इसमें मेरी क्या गलती है राघव? वो जो कुछ भी कर रही है उसके जिम्मेदार वो खुद है। उन्होंने खुद को इस सिचुएशन में डाला है। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मुझे अकेला छोड़ दिया जाए, लेकिन वो मुझे चैन से अकेले भी नहीं रहने दे रही है। बस बहुत हुआ है। मैं घर में आता हूँ, वो लोग तुम्हारी कंप्लेन करते हैं। रूम में आता हूँ, तुम उनकी कंप्लेन करती हो। और वहाँ ऑफिस में वो एंडी मेरे सर पे नाच रहा है। मुझे शांति चाहिए बस। तो ये है असली वजह। आप मेरे या अपने परिवार वालों की वजह से परेशान नहीं, आप इसलिए परेशान हैं क्योंकि कोई तीसरा इंसान आपको रिमोट कंट्रोल की तरह चला रहा है। मैं यहाँ तुमसे अपना मजाक उड़वाने नहीं आया। मेरे साथ चलो, उनसे माफी मांगो। चलो। राघव, मेरी भगवान जी। वीरू बेटा, डॉक्टर को फोन करो, एक्सरे निकालना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट लो बेटा। इस घर में जो कुछ भी चल रहा है वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। प्रीत, शालिनी जी से अभी माफी मांगो और इस बात को खत्म करो। प्रीत, रहने दो राघव। रीत मुझसे इतनी नफरत करती है कि मुझसे माफी मांगने से पहले वो मेरा मरा मुंह देखना पसंद करेगी। प्लीज ऐसे मत बोलिए। और क्या कहूं मैं पूनम बच्चे, मैं थक गई हूँ रोज रोज के इस ड्रामे से, परेशान हो गई हूँ। अब तो लगता है कि मेरा अनशन मेरे प्राण जाने के बाद ही खत्म होगा। शालिनी जी प्लीज शांत हो जाइए, ऐसा मत बोलिए। यही चाहती थी ना तुम? क्या? बस रीत, हर चीज की एक लिमिट होती है और तुम इस बात को हद से आगे बढ़ा रहे हो। माफी मांगो, बात खत्म करो।